Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Muhammad Bilal, Head of Commerce Department, Apex Group of Colleges, Deska Campus. Dear students, आज इंशाल्लाह हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग फेज़ नंबर 6 जो कि आपका फुल लेंथ पेपर सेकंड है, उसमें इंशाल्लाह बी और सी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन पेपर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है और उनका क्या सोल्यूशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास सबसे पहले आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पोर्शन है, जिसमें है स्टेजेस फॉर प्रोसीडिंग अ ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन जो है वो कितने मरहलों से गुजरती है, तो उसमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये सारे इंक्लूडेड है। तो ऑल ऑफ दीज इसका जो है वो आंसर आएगा। अ पर्सन फ्रॉम होम क्रेडिट परचेजेस आर मेड, वो शख्स जिससे हमने उधार अशिया खरीदी है वो क्या कहलाता है, वो हमारा क्रेडिटर कहलाता है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड बाय होलसेलर टू द रिटेलर, ठीक है जी, एट द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड। जो हमारा होलसेलर होता है वो जो डिस्काउंट देता है रिटेलर को, जो कीमत लिखी हुई होती है चीज़ों की, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारा अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन अकाउंटिंग प्रैक्टिस शुड रिमेन अनचेंज्ड फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। तो इस कन्वेंशन के मुताबिक अकाउंटिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं, अकाउंटिंग के जो कह लें असूल हम या प्रिंसिपल्स हैं, वो अनचेंज होने चाहिए एक पीरियड से दूसरे पीरियड में, तो इसको हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। उसके बाद व्हेन देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ मीटिंग द वैल्यू ऑफ अ ट्रांजैक्शन, जब किसी ट्रांजैक्शन की वैल्यू को पूरा नहीं करना होता, इट विल बी नोन एज, उसको हम पेपर ट्रांजैक्शन कहते हैं। अ पर्सन हु ओन्स मनी टू अ बिजनेस, वो शख्स जिसने बिजनेस को पैसे देने होते हैं वो क्या कहलाता है जी, वो हमारा डेटर कहलाता है। उसके बाद व्हेन कैश इज पेड टू डेटर, जब कैश जो है वो डेटर को दिया जाता है, इट विल डिक्रीज, तो ये किस चीज़ को डिक्रीज करेगा, तो कैश को डेटर नहीं दिया जाता, डेटर को कैश नहीं दिया जाता बल्कि उससे वसूल किया जाता है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर नन ऑफ दीज है। उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन रिप्रेजेंट, जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो किस चीज़ को जाहिर करती है, वो कहती है जी रिसोर्सेज इन द बिजनेस, जो चीज़ें बिजनेस में इस्तेमाल की लिए और इक्वल वो बराबर हैं टू द सोर्सेज ऑफ बिजनेस, उनके ज़राए के बराबर हैं। उसके बाद अकाउंट्स विच कीप रिकॉर्ड्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ और थिंग्स आर कॉल्ड, उनको हम रियल अकाउंट्स कहते हैं। उसके बाद जी अकाउंट्स विच कीप रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेज आर कॉल्ड, उसको हम नॉमिनल अकाउंट्स कहते हैं। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, आपने उधार फर्नीचर खरीदा या ऑन अकाउंट, विल बी क्रेडिटेड, इसमें किस को क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, तो इसमें हम क्रेडिटर को जो है वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। उसके बाद जी ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज शुड बी डेबिटेड एंड ऑल गेन्स शुड बी क्रेडिटेड इज अप्लाइड, तो ये जो है रूल अप्लाई होता है आपके नॉमिनल अकाउंट पे। उसके बाद डेबिट द डिक्रीज इन, डेबिट जो है वो किस चीज़ में डिक्रीज, डेबिट द इंक्रीज इन, किस चीज़ में इजाफा हो तो डेबिट किया जाता है, तो वो एसेट्स और एक्सपेंस में इजाफा हो तो डेबिट किया जाता है। उसके बाद जी सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, आपने उधार अशिया बेची टू अली को ₹7,000, 7,000 रुपये की इन्वॉल्व, तो इसमें शाह बेचना जो है वो आपका सेल्स है, सेल्स आपका जो है वो रेवेन्यू है, वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा, और अली को आपने उधार बेची वो आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर जो फॉल करेगा। उसके बाद इन्वेस्टेड ₹2 लाख कैश, ठीक है जी, बिल्डिंग 75,000 एंड फर्नीचर ₹25,000 इन्वॉल्व, इसमें रियल और पर्सनल दोनों अकाउंट्स जो है वो इन्वॉल्व है। उसके बाद जी पेटेंट इज एन एग्जाम्पल, पेटेंट जो है ये आपके एसेट की एग्जाम्पल है। ये अमाउंट बिकम्स ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स, जो रकम आपने कस्टमर से लेनी है जो वाजिब हो चुकी है, ठीक है जी, वो डेट्स कहलाती है। द डेट्स विच आर इरिकवरेबल फ्रॉम द डेटर्स, वो डेट्स जो कि आपने डेटर्स से लेने थे लेकिन इरिकवरेबल हो गए, नहीं मिल रहे आपको, आर कॉल्ड, उसको हम बैड डेट्स कहते हैं। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल अराइजेस, तो असूल की गलती कब होती है कि जब एनी ट्रांजेक्शन इज़ रिकॉर्डेड इन फंडामेंटली इनकरेक्ट मैनर, बुनियादी तौर पर उसका जो तरीका है उसके गलत लिखी जाए। उसके बाद व्हेन 2 or more than 2 एरर्स अकर्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द अकाउंट एंड कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, जब दो गलतियां जो है वो मुतबादल या अपोजिट साइड पे हो जाएं, ठीक है जी, और वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें, इसको हम कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। उसके बाद ये हमारे पास सेकंड पोर्शन है, हमारे क्वेश्चन हैं जिनका शॉर्ट आंसर्स हमने लिखने हैं। तो पहला है व्हाट इज़ कैपिटल और ऑनर इक्विटी, तो कैपिटल जो वो रकम है जिसके साथ बिजनेस जो है वो कारोबार का मालिक जो है अपने कारोबार को शुरू करता है। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट ये है कि बिजनेस और उसका जो ऑनर है उन दोनों को सेपरेट जो है वो ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद रियलाइजेशन कंसेप्ट है, वो कहता है ये रेवेन्यू आपने तब तक जो है उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना जब तक कि उसके अगेंस्ट जो आपके रिलेटेड जिम्मेदारी थी वो पूरी ना की हो आपने। उसके बाद व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, तो अकाउंटिंग इक्वेशन के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उसमें एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। डिफाइन डबल एंट्री सिस्टम, तो ये डबल एंट्री सिस्टम कहता है फॉर एवरी ट्रांजेक्शन देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 चेंजेस, 1 चेंज इज कॉल्ड डेबिट एंड अदर चेंज इज कॉल्ड क्रेडिट। व्हाट डू यू मीन बाय रियल एसेट्स, तो रियल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी कोई मार्केट के अंदर वैल्यू होती है, नॉर्मल आपके जितने भी एसेट्स हैं वो सारे रियल एसेट्स हैं। डिफाइन वेस्टिंग एसेट्स, ऐसे एसेट्स जिनको आप कंज्यूम करें, इस्तेमाल करें और वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएं, इसमें जो है वो आपका कोई कान है, ठीक है जी, नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हुए।
व्हाट डू यू मीन बाय अनअर्नड रेवेन्यू? तो अगर आपको कोई कस्टमर ग्राहक आपको रकम एडवांस में जमा करवा जाए, ठीक है, तो जो रकम आपको एडवांस में जमा करवाई जाए और उसके बदले भी आपने खिदमात नहीं मुहैया की, तो वो आपका जो है वो अनअर्नड रेवेन्यू कहलाता है। व्हाट इज़ मेंट बाय कंपनसेटिंग एरर? तो जब जो है वो दो मिस्टेक्स जो हैं वो अपोजिट साइड पे हों और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें, तो इसको हम कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। व्हाट इज़ अ सस्पेंस अकाउंट? तो जब आप लोग जो है वो कोई किसी मिस्टेक की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल ना आ रहा हो, ठीक है जी, तो आप उसमें उसको इक्वल करने के लिए जो अकाउंट वहाँ पे ऐड करते हैं वो सस्पेंस अकाउंट कहलाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपका जो है वो कोई एंट्री किसी प्रॉपर अकाउंट में नहीं आ रही, तो फिर आप उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके जो है वो शॉर्ट आंसर्स थे। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने तीसरे पोर्शन की तरफ, जिसके अंदर आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे साथ में आपके गिवन हैं, उनका भी वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो पहले नंबर पे जो क्वेश्चन है वो हमारा यहाँ पे गिवन है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मिस्टर रोशन कमेंट्स बिजनेस विद कैश। मिस्टर रोशन जो है उन्होंने कैश के साथ बिजनेस शुरू किया। तो आइए हम देखते हैं कि इसको जो है वो किस तरह से सॉल्व करना है। कैश के साथ बिजनेस शुरू हुआ, कैश में ऐड होगा, कैपिटल में ऐड होगा। ही परचेज फर्नीचर फॉर 10,000, 10,000 का फर्नीचर खरीदा, कैश में माइनस, फर्नीचर में ऐड। ही परचेज गुड्स वर्थ ₹50,000 फॉर कैश एंड गुड्स वर्थ ₹30,000 ऑन क्रेडिट। तो आपने टोटल 80,000 की गुड्स खरीदी, 50,000 की नकद कैश में से माइनस, और 30,000 आपकी जिम्मेदारी में ऐड हो गया। ही सोल्ड गुड्स टू सलीम फॉर ₹20,000 कॉस्टिंग ₹17,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। आपने गुड्स बेची जिनकी कीमत गुड्स की 17,000 है, गुड्स में से 17,000 माइनस, वो बेची आपने सलीम को उधार, नाम आ गया इसलिए उधार 20,000 की, डेटर या सलीम लिख के ये उसमें ऐड हो गया। अब 17 वाली गुड्स आपने 20 में बेची, तो इट्स मीन आपको 3,000 प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट पे जो है वो ऑनर का हक होता है। उसके बाद जी ही विड्रू कैश ₹3,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। ज़ाती इस्तेमाल के लिए उसने कैश विड्रा किया, कैश में कमी, दूसरी तरफ ड्राइंग्स के नाम पे यहाँ से कैपिटल में से माइनस। ही पेड रेंट फॉर द बिल्डिंग, बिल्डिंग का रेंट पे किया गया, बिल्डिंग का जो रेंट पे किया आपने वो आपका कैश में से माइनस और वो कैपिटल में से माइनस। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन की ट्रीटमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है वो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ रहीम ऑन 31 दिसंबर 2015, क्लोजिंग स्टॉक 81,000, बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 5% एंड फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%। तो आइए देखते हैं वन बाय वन इसके अंदर जो उसने चीज़ें बताई हैं कि कहाँ कहाँ लिखी जाएंगी। ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, सन्ड्री डेटर्स ट्रेडिंग करंट एसेट्स में, सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस, कैरिज इनवर्ड ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, कैरिज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे, सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे, फर्नीचर ये आपका फिक्स्ड एसेट है, कैश इन एंड करंट एसेट है, कैपिटल लाइबिलिटीज़ वाली साइड पे, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, सन्ड्री क्रेडिटर्स ये आपकी करंट लाइबिलिटी, और परचेजेस रिटर्न्स परचेज में से माइनस होगी। तो इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। ये आपके सामने इसका सोल्यूशन आ गया। ओपनिंग स्टॉक आएगा सबसे पहले, परचेजेस, और परचेजेस में से आप परचेज रिटर्न्स माइनस करेंगे, कैरिज इनवर्ड, ठीक है, इस तरफ आपकी सेल्स में से सेल्स रिटर्न्स माइनस, और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप आंसर कैलकुलेट करें, आंसर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, वो ग्रॉस प्रॉफिट इस तरफ शिफ्ट होगा। उसके बाद आपने डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करनी है। फर्नीचर पे 5%, बिल्डिंग पे 5% और फर्नीचर पे 10% है, वो यहाँ पे आगे चल के हम देखेंगे। कैरिज आउटवर्ड सैलरीज, तो यहाँ से आपका नेट प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे जी आपका जो बैलेंस शीट है उसमें करंट एसेट्स के अंदर कैश इन हैंड, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, बिल्डिंग में 5% डेप्रिसिएशन माइनस, ये ऊपर अभी हम बात कर रहे थे। यहाँ पे 1 लाख रुपये का 5%, 5,000 माइनस, 95,000 इधर आ गया, ये 5,000 इधर भी जाएगा। फर्नीचर 10% 800, ठीक है जी, 7200 इधर आ गया, 800 यहाँ पे चला गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसके बाद कैपिटल में ये जो नेट प्रॉफिट है वो ऐड होगा, ये बराबर करेंगे, ये आपका जो है वो क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो है वो थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी आपका फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है, ठीक है जी। उसमें आपके जो आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं वो 1,000 के हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी 1,000 की है, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन 10% की है, क्लोजिंग स्टॉक 7,000 का है। क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, फैक्ट्री रेंट डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस, कैश करंट एसेट, मशीनरी फिक्स्ड एसेट, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे, डेटर्स करंट एसेट्स में, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, कैपिटल लाइबिलिटीज़ में, डिस्काउंट जो डेबिट साइड वाला है ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे, क्रेडिट वाला प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, क्रेडिटर्स आपका करंट लाइबिलिटी में। तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो है वो अगर आप देखें
तो इसमें जो है वो आपके पास यहाँ पे सोल्यूशन इसका गिवन है। ओपनिंग स्टॉक आपका 60,000 रुपया है, परचेजेज आपका 21,000, फैक्ट्री रेंट आ गया, वेजेस 13,000 थे, 1,000 जो आउटस्टैंडिंग उसमें ऐड हो गया, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, और अब ये डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, जब माइनस करेंगे तो आंसर छोटी साइड पे ये क्रॉस लॉस आ गया, क्रॉस लॉस डेबिट साइड पे शिफ्ट होगा, डेप्रिसिएशन मशीनरी की, सैलरीज 3600 है, उसमें आउटस्टैंडिंग 1,000 ऐड होगी, डिस्काउंट रिसीव्ड इस तरफ आ गया, डिस्काउंट अलाउड इस तरफ आ गया। आंसर कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे भी आपका नेट लॉस आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जी आप मूव करेंगे, यहाँ पे आपका जो है वो करंट एसेट्स के अंदर कैश, डेटर और क्लोजिंग स्टॉक, मशीनरी की डेप्रिसिएशन माइनस हुई, करंट क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, फिक्स लाइबिलिटीज़ के अंदर कैपिटल, माइनस उसमें से नेट लॉस और माइनस उसमें से ड्राइंग्स। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका बी और सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स का जो है वो पेपर था। आप इसको जो है वो देख लीजिएगा और अपने अटेम्प्टेड कोई पेपर के साथ मैच कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।